हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। रामगढ़ के चुटूपालू घाटी में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार ट्रेलर ने कई वाहनों को चपेट में लिया, 3 की मौके पर ही मौत। रांची को रामगढ़ से जोड़ने वाले और मांझी के चुटूपालू घाटी में भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस दुर्घटना के बाद घाटी के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। मौके पर पुलिस पहुंची और राहत और बचाव कार्य जारी है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने कई वाहनों को अपनी चपेट में लिया। इसके बाद वह खुद सड़क किनारे पलट गया। ट्रेलर की चपेट में 2 कार और एक ट्रैक्टर आया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रेलर ने जिस कार को अपनी चपेट में लिया है उसमें कई लोग सवार वे सभी लोग घायल हैं। आशंका है कि इस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। इस सड़क हादसे के बाद घटना स्थल पर अफरा तफरी मच गई। दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई थी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को मांझी और रामगढ़ के सदर अस्पताल में इलाज के लिए भेजा। कई घायलों को पुलिस ने अपनी गाड़ी से इलाज के लिए भेजा। जानकारी के मुताबिक इस दुर्घटना में ट्रेलर के चालक, खलासी और ट्रैक्टर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस बुधवार को राज्यपाल स्थापना दिवस कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन। सीएम हेमंत कार्यक्रम में होंगे मुख्य अतिथि। झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस 22 नवंबर को है। 2 दिनों तक चलने वाले कार्यक्रम को लेकर विधानसभा की ओर से इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। 23 नवंबर की शाम 6 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। कार्यक्रमों की शुरुआत स्थानीय कलाकारों के लोक गायन और संगीत से होगी। कार्यक्रम में सिंगर जावेद अली लोगों को अपने गीतों पर झुमाएंगे। वहीं गजल गायक कुमार सत्यम के गजलों का भी लोग लुत्फ उठाएंगे। 22 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर रहेंगे। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक नलिन सोरेन समेत मंत्री व सत्ता पक्ष व विपक्ष के विधायक भी मौजूद रहेंगे। इस साल मनिका के विधायक रामचंद्र सिंह को उत्कृष्ट विधायक के रूप में चयनित किया गया है। इन्हें बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री के हाथों 51,000 रुपये प्रशस्ति पत्र व मोमेंटो देकर सम्मानित किया जाएगा। कांग्रेस विधायक रामचंद्र सिंह मनिका विधानसभा से तीसरी बार चुने गए हैं। विधायक उत्कृष्ट विधायक के साथ विधानसभा के 6 कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। झारखंड कैबिनेट की बैठक 22 नवंबर को होगी। कई प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। झारखंड कैबिनेट की बैठक 22 नवंबर 2023 को होगी। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय समिति के मुताबिक कैबिनेट की बैठक 22 नवंबर 2023 को 4 बजे से होगी। यह बैठक धुरवा स्थित प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्री परिषद कक्ष में होगी। पिछली कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया था। इसके अलावा भी कई फैसले लिए गए। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने बाल पत्रकारों के समक्ष की बड़ी घोषणा। विश्व बाल दिवस 2023 के अवसर पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने यूनिसेफ के बाल पत्रकारों से संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना में एक परिवार से सिर्फ 2 बच्चियों को लाभ देने की बाध्यता समाप्त होगी। अब परिवार की सभी बच्चियां जुड़ेंगी। सीएम हेमंत सोरेन ने बच्चों से कहा कि आप पढ़ेंगे तो उचित अनुचित का अंतर समझ सकेंगे, सोच का दायरा बढ़ेगा और सही निर्णय ले सकेंगे। उन्होंने बच्चों से कहा कि अपने अभिभावक से खुलकर किसी भी मुद्दे पर बात करें, अच्छे सहयोगी बनाएं, स्वस्थ वातावरण में रहे। इससे आप मानसिक रूप से भी मजबूत बनेंगे। पढ़ाई से ही बेहतर भविष्य का रास्ता तय होता है। बच्चों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए पढ़ाई के साथ खेलकूद और अन्य क्रिएटिविटी भी जरूरी है। इस मौके पर मुख्यमंत्री की प्रधान सचिव वंदना दादेल, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, मुख्यमंत्री के वरीय आप्त सचिव सुनील कुमार श्रीवास्तव, यूनिसेफ झारखंड की प्रमुख डॉक्टर कनिका मित्रा, कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट आस्था अलंग, कंसल्टेंट राजेश कुमार झा और देवांजलि मंडल, NBJK की सुस्मिता भट्टाचार्य, विवेक कुमार, सरिता देवी और दिवाकर प्रसाद मौजूद थे।
झारखंड में 39 वीडियो के ट्रांसफर पोस्टिंग, हंटरगंज के वीडियो बने निखिल गौरव, अधिसूचना जारी। झारखंड में 39 वीडियो प्रखंड विकास पदाधिकारी की मंगलवार को ट्रांसफर पोस्टिंग की गई है। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से इनका तबादला किया गया है। ग्रामीण विकास के उप सचिव संजीव कुमार की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके अनुसार निखिल गौरव को चतरा जिले के हंटरगंज का वीडियो बनाया गया है। वे पदस्थापन की प्रतीक्षा में थे। पदस्थापन की प्रतीक्षा कर रहे हरि उरांव को देवघर जिले के कर्रो प्रखंड का नया वीडियो बनाया गया है। पदस्थापन के लिए प्रतीक्षारत राजेश कुमार सिन्हा को धनबाद के बलियापुर का वीडियो बनाया गया है। हजारीबाग सदर की वीडियो गुंजन कुमारी सिन्हा, गिरिडीह के सरिया की वीडियो पायल राज, सर्ड के व्याख्याता रोहित सिंह की सेवा कर्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग झारखंड को वापस कर दिया गया है। गढ़वा जिले के रामकंडा के वीडियो पुष्कर सिंह मुंडा का तबादला कर दिया गया है। इन्हें पूर्वी सिंहभूम जिले के मूसाबनी प्रखंड का वीडियो बनाया गया है। संजय कुमार को गढ़वा जिले के रमका प्रखंड का वीडियो बनाया गया है। वे पदस्थापन की प्रतीक्षा में थे। पदस्थापन के लिए प्रतीक्षारत रविंद्र कुमार को गढ़वा जिले के खरौंदी प्रखंड का वीडियो बनाया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 24 नवंबर को बरहेट में करेंगे जनसभा को संबोधित। मुख्यमंत्री सह बरहेट विधायक हेमंत सोरेन अपने एक दिवसीय दौरे पर 24 नवंबर को साहिबगंज पहुंचेंगे। सीएम हेमंत सोरेन भोगनाडीह से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत करेंगे। इस दौरान वह बारी बारी से सभी 24 जिलों में जिला स्तरीय कैंप में शामिल होंगे। 29 नवंबर को रांची में आयोजित कैंप में इस अभियान का समापन होगा। इस दौरान सीएम ने सभी पंचायतों व प्रखंडों में भी कैंप लगाने का निर्देश दिया है, जिसमें वन पट्टा से लेकर पेंशन, म्यूटेशन, राशन कार्ड समेत विभिन्न योजनाओं का निष्पादन कैंप में ही ऑन द स्पॉट किया जाएगा। वहीं 24 नवंबर को ही बरहेट के गोपलाडीह फुटबॉल मैदान में जनता को संबोधित कर करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास एवं परिसंपत्तियों का वितरण भी करेंगे। उक्त जानकारी झामुमो प्रखंड अध्यक्ष राजा राम मरांडी ने दी है। सीएम के आगमन को लेकर गोपलाडीह फुटबॉल मैदान में जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई है। भव्य पंडाल बनाया जा रहा है। आदिवासियों को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोदी सरकार की तारीफ में पढ़े कसीदे, खुद को बताए इसका सबसे बड़ा उदाहरण। केंद्र सरकार आदिवासी खासकर महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पित है। इसका जीवंत उदाहरण मैं खुद हूं, जो उड़ीसा के छोटे से गांव से निकलकर आज दिल्ली के सबसे ऊंचे पद पर बैठी हूं। मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये बातें कही। अपने गृह क्षेत्र में मंगलवार को 3 नई ट्रेनों बादाम पहाड़ टाटानगर मेमू, बादाम पहाड़ शालीमार साप्ताहिक व बादाम पहाड़ राउरकेला साप्ताहिक एक्सप्रेस को रवाना करने के बाद जनता को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मैं उड़ीसा की माटी में ही पली बढ़ी हूँ। आज भले ही ऊंचे पद पर हूँ, लेकिन मैं इस माटी को कभी नहीं भूल सकती। राष्ट्रपति ने केंद्र सरकार के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार के नेतृत्व में शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल सहित हर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो रहा। यह तभी संभव है जब सबका साथ व सबका विश्वास हो। राष्ट्रपति ने कहा कि मयूरभंज अंचल के सर्वांगीण विकास को लेकर मैंने जो सपना देखा था वह आज पूरा हो रहा है। नए ट्रेनों के परिचालन होने से न सिर्फ मयूरभंज अंचल झारखंड और पश्चिम बंगाल से सीधे जुड़ेगा, बल्कि व्यापार के नए रास्ते भी खुलेंगे। इसके साथ ही यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आदिवासी भाई बहनों के विकास के लिए काफ़ी काम कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में की जा रही इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मयूरभंज अंचल को 3 नई ट्रेनें देने के लिए उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सहित केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बादाम पहाड़ से ट्रेन में बैठकर अपने गृह क्षेत्र मयूरभंज जिला स्थित रायरंगपुर स्टेशन पहुंची। राष्ट्रपति ने अमृत भारत योजना के अंतर्गत बादाम पहाड़ स्टेशन के 12 करोड़ की लागत से पुनर्विकास योजना का शिलान्यास, रायरंगपुर डाक विभाग के नए कार्यालय का उद्घाटन व झारखंड के 57 स्टेशनों को बनाया जाएगा वर्ल्ड क्लास। रेल मंत्री ने किया बड़ा ऐलान, राज्य सरकार से मदद की अपील। झारखंड के 57 स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जाएगा। इसके बाद थर्ड टर्म में और स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकल्प लेंगे। देश में 1300 स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जा रहा है। अगले चरण में 1500 और स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जाएगा। झारखंड को एक विकसित राज्य बनाना है। वर्ल्ड क्लास स्टेशनों में बालसिरिंग, बानो बरकाकाना, वासुकीनाथ, बागा, बोकारो स्टील, चाईबासा,
चक्रधरपुर, चांडिल, चंद्रपुरा, डाल्टनगंज, देवघर, दुमका, धनबाद, गम्हरिया, गढ़वा, गढ़वा टाउन, गिरिडीह, घाटशिला, गोविंदपुर, गोड्डा, हटिया, हजारीबाग रोड, जामताड़ा, जपला, जसीडीह, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, मधुपुर, मनोहरपुर, मुरी जंक्शन, गोमो, नगर उटारी, नामकुम, पाकुड़, परसनाथ, पिस्का, खरसावां, राजमहल, रामगढ़ कैंट और रांची स्टेशन सहित अन्य स्टेशन शामिल है। रांची स्टेशन के डिजाइन में कोई तब्दीली करनी हो तो इस दिशा में वह अपने सांसद संजय सेठ को अपना प्रस्ताव दे सकते हैं। उनके इस प्रस्ताव पर रेलवे जरूर विचार करेगा। यह जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रांची रेलवे स्टेशन पर पत्रकारों को दी है। वे उड़ीसा में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद टाटानगर से रांची स्टेशन के बीच पदाधिकारियों के संग विंडो इंस्पेक्शन किया। इसके बाद रांची एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। स्कूली किताबों में शामिल की जाएगी महाभारत और रामायण, एनसीईआरटी पैनल ने की सिफारिश। सोशल साइंस के स्कूली पाठ्यक्रम को संशोधित करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी ने एक उच्च स्तरीय समिति गठित की थी। समिति ने टेक्स्ट बुक में रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों को शामिल करने और स्कूल में क्लासों की दीवारों पर संविधान की प्रस्तावना लिखने की सिफारिश की है। इस बात की जानकारी समिति के अध्यक्ष CI इस्माक ने मंगलवार को दी है। इस्माक ने जोर देते हुए कहा कि कक्षा 7 से 12 तक के छात्रों को रामायण और महाभारत पढ़ाना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, समिति के छात्रों को सामाजिक विज्ञान सिलेबस में रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों को पढ़ाने पर जोर दिया है। हमारा मानना है कि किशोरावस्था में छात्र अपने राष्ट्र के लिए आत्मसम्मान, देशभक्ति और गौरव का एहसास होता है। इस्माक ने कहा कि देशभक्ति की कमी के कारण हर साल हजारों छात्र देश छोड़कर दूसरे देशों में नागरिकता ले लेते हैं। इसलिए उनके लिए अपनी जड़ों को समझना, अपने देश और अपनी संस्कृति के प्रति प्रेम विकसित करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कुछ शिक्षा बोर्ड वर्तमान में छात्रों को रामायण पढ़ाते हैं, लेकिन वे इसे एक मिथक के रूप में पढ़ाते हैं। अगर छात्रों को ये महाकाव्य नहीं पढ़ाए गए तो शिक्षा प्रणाली का कोई उद्देश्य नहीं है और यह राष्ट्रीय सेवा नहीं होगी। इससे पहले इस्माक ने कहा था कि पैनल ने कक्षा 3 से 12 तक की किताबों में प्राचीन इतिहास के बजाय शास्त्रीय इतिहास को शामिल करने और इंडिया नाम को भारत से बदलने की भी सिफारिश की थी। 15 से 22 दिसंबर तक हो सकता है झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 से 22 दिसंबर तक आहूत हो सकता है। जानकारी के अनुसार इस सेशन में सरकार कई नई नियमावली बना सकती है, जिसमें पेंशन से संबंधित नई नियमावली प्रमुख रूप से आ सकता है। इस नियमावली के तहत सरकार राज्यवासियों और अफसरों के लिए पेंशन लेने के लिए नए नियम ला सकती है, जिसमें अगर वे एक से अधिक विवाह किया है तो उनकी पहली पत्नी को ही सरकारी सुविधा का लाभ मिलेगा, दूसरी या अन्य को नहीं मिलेगा। कर्मी या अधिकारी के निधन के बाद पहली पत्नी ही पेंशन की अधिकारी होंगी। पेंशन के लिए सरकार की ओर से एक फॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें वे पत्नी और बच्चे सहित अपने परिवार का पूरा ब्यौरा देंगे, जिसके आधार पर सरकार उनके रिटायरमेंट या निधन के बाद मिलने वाली सुविधाओं को तय करेगी। नई नियमावली में रिटायरमेंट के 1 साल पहले कर्मी अब किसी तरह के अग्रिम राशि के अधिकारी नहीं होंगे। इस सत्र में सरकार अपना इस वित्तीय वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट पेश कर सकती है। इसके साथ ही कई अन्य अहम विधेयक भी सदन में सरकार ला सकती है। इस सेशन में प्रश्नकाल और ध्यानाकर्षण काल भी होंगे। इसके अतिरिक्त सरकार इस दौरान कई लंबित विधेयकों को पुनः पेश कर सकती है। ठुल्लू महतो और बीजेपी नेत्री के समर्थक भिड़े, लाठी डंडे से खूब किए वार, 6 घायल। धनबाद के एकड़ा शिव मंदिर के समीप वर्चस्व को लेकर विधायक ठुल्लू महतो के समर्थक एवं भाजपा नेत्री रागिनी सिंह के समर्थक सोमवार की रात लगभग 7:30 बजे आपस में भिड़ गए। हिंसक झड़प में दोनों पक्षों से 6 लोग घायल हो गए। घटना के बाद एकड़ा पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। घटना के बीच वर्चस्व की बात कही जा रही थी। जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों में लोहियाबाद मोड़ में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसके कुछ देर बाद दोनों पक्ष एकड़ा शिव मंदिर के समीप आपस में भिड़ गए। दोनों पक्ष तलवार, लाठी डंडे व ईंट पत्थर से एक दूसरे पर प्रहार किया गया। दोनों ओर से हिंसक झड़प के दौरान ठुल्लू समर्थक जयसवंत सिंह नामक युवक, अनिल पासवान तथा पारस कुमार घायल हो गया। सभी का उपचार PMCH में कराया गया, जहां से जसवंत की हालत बिगड़ते देख उसे इलाज के लिए RSRP अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां से दुर्गापुर मिशन रेफर कर दिया गया। ठुल्लू समर्थक घायल अनिल कुमार तथा पारस ने बताया कि सत्येंद्र केवट ने अपने समर्थकों के साथ तलवार से जसवंत सिंह पर हमला किया था। सूचना पाकर हम लोग पहुंचे तो वो मारपीट कर घायल कर दिया था। वहीं दूसरे पक्ष से सत्येंद्र केवट की पत्नी ने कहा कि रात 8 बजे वासुदेवपुर 14 नंबर बस्ती से सुनील राय के समर्थक 40 से 50 की संख्या में
हथियार से लैस होकर आए और मेरे होटल तथा घर पर हमला कर दिया। पथराव करते हुए मारपीट तथा तोड़फोड़ की। इससे सुजीत केवट गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका उपचार PMCH में चल रहा। घटना की सूचना पर थाना प्रभारी राजन कुमार व राम पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण किया। मूसाबनी वन क्षेत्र में 5 हाथियों की मौत, वन विभाग पर लापरवाही का आरोप। पूर्वी सिंहभूम जिले के मूसाबनी वन क्षेत्र के ऊपर बांधा जंगल के पास 3 हाथी के बच्चे सहित 5 हाथियों की मौत हो गई। इन हाथियों की मौत 33,000 वोल्ट करंट की चपेट में आने से हुई है। घटना सोमवार रात की है, लेकिन मंगलवार दोपहर 1 बजे तक वन विभाग को मामले की भनक तक नहीं थी। कुछ ग्रामीण सूखी लकड़ियां और पत्ते लाने के लिए जंगल की ओर गए थे। उन्होंने ही हाथियों को मृत देखा। ग्रामीण मृत हाथियों की फोटो खींचकर लाए, तब जाकर मामले का उजागर हुआ। मृत हाथियों में 3 बच्चे, एक नर हाथी और एक मादा हाथी शामिल है। इन हाथियों की मौत के पीछे का कारण वन विभाग की लापरवाही बताई जा रही है। दरअसल ऊपर बांधा जंगल में महज 11 फीट ऊपर से ही 33,000 वोल्ट की तार गुजरी है। इधर वन विभाग ने कुछ दिन पहले ही जंगल में ट्रेंच खोदा है और मिट्टी का टीला बगल में ही पड़े रहने दिया। इसी रास्ते से हाथी गुजर रहे थे। रास्ता पार करने के दौरान मादा हाथी मिट्टी के टीले पर चढ़ गई और ऊपर से गुजर रहे तार से सट गई। इस तरह मादा हाथी करंट का शिकार हो गई। वहीं हाथी के बच्चे भी उसके पैर और सूंड के संपर्क में थे। एक एक कर 5 हाथी करंट का शिकार हो गए और सभी की मौत हो गई। झारखंड चुनाव में युवाओं को मतदाता बनने के लिए आए सिर्फ 2,000 आवेदन। आयोग ने तैयार किया है डेटाबेस। आगामी विधानसभा चुनाव में रांची जिले में करीब 1 लाख युवा वोटरों के नाम मतदाता सूची में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों के स्कूलों में फॉर्म भी भेजा गया है। स्कूलों में पढ़ रहे 11वीं और 12वीं के विद्यार्थी को भावी युवा मतदाता के तौर पर जोड़ने का लक्ष्य चुनाव आयोग ने रखा है। लेकिन 14 नवंबर तक रांची जिला उप निर्वाचन कार्यालय को अब तक 2,000 फॉर्म ही प्राप्त हुए हैं। इस अभियान में 2 कोटि के छात्र छात्राओं को शामिल किया गया है। एक वे जिनकी आयु 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष पूरी हो रही है, जबकि दूसरे वे जिनकी आयु 1 अक्टूबर 2024 से उससे पूर्व 18 वर्ष पूरी हो जा रही है। अधिकारियों के अनुसार इस अभियान में कुछ परेशानी आ रही है। कई बच्चे ऐसे हैं जो 12वीं पढ़कर राज्य से बाहर चले गए हैं। उनका डाटा प्राप्त करने में समय लग रहा। इसके बावजूद इसके फ्री फील्ड फॉर्म 6 भरवाया जा रहा है। रांची जिले के स्कूलों में करीब 1 लाख फॉर्म भेजे गए हैं। ई विद्या वाहिनी पोर्टल की मदद से निकाले गए इस प्रकार के आंकड़ों से पूरे राज्य में 9,40,000 भावी मतदाताओं को चिन्हित कर उनके जिलावार आंकड़े जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को भेजे गए हैं। पहले चरण में अभी सिर्फ झारखंड एकेडमिक काउंसिल से संबद्ध विद्यार्थी के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। जल्द ही इस अभियान में CBSE एवं ICSE समेत अन्य शैक्षणिक बोर्ड के विद्यार्थी को भी इसमें जोड़ा जाना है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।